वेलकम बैक टू नैन्स क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। नैन्स क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे इस क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सीडीपी में आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर जो मैं आपको सीडीपी में प्रैक्टिस करवा रही हूँ ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही कारगर होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिलेबस आपका सेम ही होता है, बस क्वेश्चन का लेवल आपका चेंज हो जाता है। तो ये दोनों में ही आपका काम आने वाला है। सो आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। आगे आप अन्य दो ऑप्शन देखिए। अन्य दो ऑप्शन है, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार आपके विकास पर किस तरीके से आपका वातावरण, किस तरीके से आपका वंशानुक्रम प्रभाव डालता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं वंशानुक्रम वातावरण की बात करूँ व्यक्ति के विकास के संदर्भ में, तो व्यक्ति का जो विकास है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। ध्यान से सुनिएगा। वुडवर्थ का कहना है कि व्यक्ति का जो विकास है, क्या? व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास डी, व्यक्ति का विकास डी यानी कि डेवलपमेंट, उसके वंशानुक्रम, उसके वंशानुक्रम तथा उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, अब इतना अगर आप याद रख ले गए तो अब आप समझ जाएंगे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण, यहाँ पर देखिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास में केवल वंशानुक्रम जिम्मेदार है या फिर व्यक्ति के जो विकास है उसमें केवल वातावरण जिम्मेदार है, क्योंकि इनके द्वारा ये जो कहा गया है कि व्यक्ति का जो विकास है डी, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है, यानी कि D=H×E। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। अगर आपने ये बिठा लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे आपको ये समझ में आता है कि आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति का विकास केवल हेरिडिटी पर आपका जो है इससे प्रभावित होता है या फिर एनवायरनमेंट से ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि हमारे विकास पर यानी कि प्राणी के विकास पर वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या फिर वातावरण का पड़ता है। ठीक, इसी संदर्भ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो आपकी एनवायरनमेंट है और जो आपकी हेरिडिटी है ये क्या करते हैं। हेरिडिटी हमें क्षमताएं प्रदान करता है। ठीक है, हेरिडिटी क्या करता है? क्षमता प्रदान करता है। अब इस क्षमता को भैया विकसित तो करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमें वातावरण क्या करता है? इसको विकसित करने के लिए हमें अवसर प्रदान करता है। अगर वातावरण अवसर प्रदान ना करे तो हमारी क्षमताएं धरी की धरी रह जाएंगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप लोग? देखिए इसको बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ों से जोड़कर सीखिए। क्यों सीखना है व्यवहारिक चीज़ों से? क्योंकि हमारा जो बाल मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, और व्यवहार का विज्ञान अगर आपको समझना है तो व्यवहारिक चीज़ों से रिलेट करके ही सीख पाएंगे आप। आपके अंदर क्षमता है, आपको वातावरण नहीं मिला तो आपकी जो क्षमताएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। सोचिए इस चीज़ को। अगर आपके अंदर क्षमता है और आपको वातावरण दे दिया गया तो मान लीजिए सोने पे सुहागा यहाँ पर हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे ना? समझ गए आप लोग? इसीलिए जो आपका मानव का जो विकास है, मानव के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसी संदर्भ में वुडवर्थ का कथन आपको बिल्कुल याद रखना है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति का विकास उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या है? गुणनफल है। दैट्स इट। आपको तो कुछ याद ही नहीं रखना है। अब कई सारे मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने अपनी अपनी जो है विचारधाराएं दी। इनमें से एक H.A. पीटरसन थे आपके। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने जो है अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी वंशानुक्रम की, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाती। वुडवर्थ की मैंने क्यों बताई है? क्योंकि वुडवर्थ की परिभाषा से आपको यह समझना था कि क्या मानव के विकास में सिर्फ वंशानुक्रम भूमिका निभा रहा, क्या वातावरण निभा रहा? जी नहीं। अगर यहाँ पर D=H×E कहा गया है, इसका मतलब है ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, ना केवल ये, ना केवल ये, ना ही ये ज़्यादा हो सकता, ना ही ये ज़्यादा हो सकता है, ना ही आप इसको कम कह सकते हैं, ना इसको कम कह सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ।
अब बस हम लग जाते हैं क्वेश्चंस पर। अब आप क्वेश्चंस को देखिए, इसमें क्या कहा गया था, एक बार अपने क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन था कि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कथनों में से कौन सा सही है। तो देख लीजिए अपने चारों कथन, और आपका आंसर यही आएगा कि मैम आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना। बाकी आप देख सकते हैं एकमात्र वाला मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि केवल आपके व्यक्ति विभिन्नताओं के आनुवंशिकता ही जिम्मेदार नहीं है, वातावरण भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन यहाँ पर ढूंढिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखरेख और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे बताइए आप। तो इनमें से तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि विकास के जो कुछ पहलू हैं, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य जो हैं आपके पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बिल्कुल। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपसे कि बच्चे का विकास किसका परिणाम है। पालन पोषण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, आनुवंशिकता का या पर्यावरण का। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि आपको कभी भी इन दोनों को अलग अलग नहीं ट्रीट करना है। ये दोनों आपके क्या हैं, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई था बीच में। तो आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का मेल है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। किसका परिणाम होंगी, यहाँ पर देख लीजिए। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। चूंकि माता पिता खिलाड़ी हैं तो भाई आनुवंशिकता यहाँ पर कारगर होगी। क्या कारगर होगी, आनुवंशिकता यहाँ पर कारगर होगी। उसके साथ साथ जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने उसको भेजते हैं, तो यहाँ पर देखिए उसको पर्यावरण भी दिया जा रहा है, उसको वातावरण भी ऐसा दिया जा रहा है ताकि जो उसका प्रशिक्षण है वो भी पूरा हो रहा है। ठीक, एक तो माता पिता भी खिलाड़ी हैं और दूसरा उसको पर्यावरण भी वैसा मिल गया। ठीक, तो उसको प्रशिक्षण, और साथ ही साथ देखिए सप्ताहांत, यानी कि सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत का मतलब क्या है, सप्ताह के अंत में जब मम्मी पापा का सप्ताह का अंत होगा तो उस टाइम उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। और सोने पे सुहागा हो गया आप तो, कि एक तो पर्यावरण भी मिल रहा है, ऊपर से फिर ये भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों ही जिम्मेदार हुए कि नहीं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ कि नहीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करिए। मैं अगेन कहूँगी कि आपको क्या करना है, थॉर्नडाइक की बिल्ली नहीं बनना है। आपको क्या बनना है, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि आपको क्या बनना है। ठीक, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो याद रखिएगा कि प्रकृति पोषण जो विवाद है इसमें प्रकृति से अभिप्राय है आपका जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, या बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। आप क्या इसमें सही करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो ये जो है एक तरीके से प्रकृति और पोषण पर बहस है। किस पर, प्रकृति और पोषण पर आपका बहस है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से आपका प्रभावित होता है। ठीक है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन होगा आपसे, यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच में यह चर्चा जो है किस विषय पर है, चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस,
सतत तथा असतत जो है आपका अधिगम, या प्रकृति तथा पोषण पर वाद विवाद। तो ये किस पर आधारित है? प्रकृति और पोषण पर आपका जो है एक तरीके से वाद विवाद है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण जो आपका जो है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? चारों ऑप्शन एक बार आप देखिए तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहला है कि एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अगला है आपके जो बच्चे हैं आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से आपका निर्धारित होता है। ठीक है। अगला आपका जो लास्ट ऑप्शन है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। आप इनमें से कौन सा करेक्ट करेंगे? प्रकृति पोषण जो आपका वाद विवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो आप इनमें से कौन सा करेक्ट करेंगे? सिंपल सी बात है कि वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से आपके गुथे हुए हैं और दोनों विकास को आपके प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपका प्रकृति पोषण विवाद से संबंधित है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकता एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीन आपके विज्ञान जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो आपको पता है कि प्रकृति पोषण जो विवाद है आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसका संबंध किससे? प्रकृति पोषण विवाद का। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अभी आपको आपका डी ऑप्शन दिख रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पैतृक जीनस का सापेक्ष आपका योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इनमें से आप कौन सा यहाँ पर सही करेंगे? आपसे कहा गया है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सत्य है? क्योंकि बालक का जो विकास है आप ये नहीं कह सकते कि 40% में आनुवंशिकता जिम्मेदार है और 60% आपका वातावरण। आप ये भी नहीं कहेंगे कि 20% आपका आनुवंशिकता जिम्मेदार है और आपका बाकी का 80% वातावरण। ना ये कह पाएंगे कि 50% आनुवंशिकता तो 50% आपका वातावरण। कभी नहीं कह सकते हैं ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रख के ही चलना है। तो पहला तो आपका गलत ही हो गया। ठीक। अगला है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होती। ये भी गलत है, एक साथ परिचालित होते हैं। ठीक है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं, आप दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो समवयस्कों और पैतृक जीनस का सापेक्ष जो योगदान है वो योगात्मक नहीं होता। यही बी ऑप्शन एक बचता है जिसको आपको सही करना होगा। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? कौन सा इनमें से आनुवंशिकता संबंधी कारक होगा? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। एक मिनट। अगला देखिए आप, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। इनमें से आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो जो आपको बालों का जो कलर है और आइज का जो कलर है वो हमें हेरिडिटी से मिलता है। हमारी किससे मिलता है? हेरिडिटी से मिलता है। तो आंखों का रंग आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर इसको सोचना ही नहीं था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी दादी होंगी, घर में कोई ना कोई होगा बड़ा, वो बोले होंगे ज़रूर कि बहू पर गया है हमारा बच्चा, या फिर आप अपनी पापा पर गए हैं या फिर मम्मी पर गए हैं। तो कई लोग आते हैं अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं। भला कई बार आप देखना कि आप अपने मम्मी पापा के जैसे लग भी नहीं रहे होंगे। छोटा बच्चा कैसा लगेगा? छोटा सा होता है, नन्ना मुन्ना सा, उसमें भी लोग अपना अपना व्यक्त कर देते हैं राय। कुछ तो बोल देते हैं कि अरे ये तो बुआ पर गया है। ठीक है। तो ये अपनी अपनी राय व्यक्त की जाती है। लेकिन जो हमारे आइज़ का कलर है और जो हमारे बालों का कलर है हमारे पेरेंट्स पर जाते हैं। आनुवंशिकता संबंधी होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो हैं विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक आपका जो है पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन। इनमें से आपका ऐसा कौन सा है जो आपके वातावरणीय कारक को आकार देता है? उसके अतिरिक्त आपको ऐसा छांटना है कि उसको छोड़ना है बस। ठीक है। तो वातावरणीय जो आपके कारक हैं इनको कौन आपका जो है विशेष रूप से आकार देगा?
तो बताइए इनमें से ढूंढ के। देखिए आपकी शिक्षा की गुणवत्ता देगी, पौष्टिक की गुणवत्ता देगी और आपकी संस्कृति देगी, लेकिन शारीरिक गठन आपके वातावरणीय कारक जो आपका है विकास के आकार नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का? आपका आंसर होगा सी। इसमें तो आप समझाने की आवश्यकता है ही नहीं, आप समझ ही गए होंगे। अगला है, मानव जाति में भी कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि मानव जाति में वो कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक तत्व हैं जिससे मानव जाति जो है उसमें विविधता पाई जाती है? तो वो है आपका आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपसे कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम होता है? तो अभी आप देख के आए हैं आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है? तो आपके व्यक्तित्व होता है और बुद्धि जो होती है उसमें वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी व्यक्तित्व और बुद्धि तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी को पता होगा कि हमारे वंशानुक्रम की हमारे व्यक्तित्व में और हमारी बुद्धि में योगदान होता है। आप कभी भी इसको नकार नहीं सकते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी और आपकी जो बुद्धि है इस पर वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक? तो आनुवंशिकता जो है इसको एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसा माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको पीटरसन के अकॉर्डिंग बताया है। पीटरसन के अकॉर्डिंग पीटरसन का कहना है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। किसे? जो आपके व्यक्ति है अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे ही क्या कहते हैं? हम वंशानुक्रम कहते हैं।